संघर्ष का ये पल पसंद है मुझे, क्योंकि मेरा वजूद दूसरों की परछाई में जी नहीं सकता और दूसरों की मेहरबानी से मैं अपना किरदार लिखना नहीं चाहती। राम राम जी सारों। कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके राम का नाम लेने के बाद सबसे पहले लग गई थी काम लगने के बाद फिर मैंने सबसे पहले लगाया पूरे घर में झाड़ू। वर्कआउट वगैरह मैं कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। घर को अच्छी तरह साफ करने के बाद आप सब देख सकते हैं घर का कुछ लुक ऐसा था, बिल्कुल साफ लग रहा था। आप सब जानते ही होंगे रात को बहुत आंधी तूफान आया था, जिसके कारण घर में बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गई थी और कचरा भी बहुत भर गया था। सबसे पहले थी घर की सफाई करनी जरूरी, तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू पोछा ही किया। झाड़ू पोछा करने के बाद गाइस फिर मैं लग गई थी काम पर। किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद फिर मैंने बनाया खाना। चाय वगैरह बनकर हो गई थी तैयार। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, फिर मैं चली गई थी ऊपर अपने पौधों को देखने के लिए, क्योंकि पौधों को देखे बिना मन ही नहीं लगता। वैसे मैं रात भी देख के आई थी, नोट किया कि कोई पौधा ऐसे गिरा पड़ा तो नहीं है इतने तेज तूफान में, लेकिन सब कुछ ठीक था। नीचे आने के बाद मैंने बनाए धनिया के पराठे, जो कि आप सब देख सकते हैं। मतलब पराठे क्या बोलूं, बस उसमें मैंने आटे में धनिया वगैरह डाला था ग्राइंड करके। तो फिर वही बच्चों का स्कूल लेके जाना। मेरी बेटी को बना रही थी चिया सीड्स का पानी, जो कि वो स्कूल लेके जाने वाली थी। तब तक आ गई थी वैन आने के बाद गाइज मैंने इन दोनों के बैग रख दी थे। आप सब देख सकते हैं इन दोनों की चीज लगभग आपको हमेशा सेम ही लगती है, क्योंकि मैं लाती भी सेम ही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सेम है, इक्वल है। आप सब मुझे एक एडवाइस दीजिए प्लीज, कि जो मेरे गले के नीचे थायराइड के कारण हो रखा है कैसे कम होगा। पता नहीं, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं नजर नहीं आ रहा, तो फिर मन उदास हो ही जाता है। तो फिर मैंने फटाफट किया सभी बर्तनों को साफ। भिंडी वगैरह मैंने काट दी थी पहले ही, और प्याज वगैरह भी, अनियन वगैरह भी मैंने चॉप कर दिए थे। चॉप करने के बाद फिर मैं लग गई थी बर्तनों को साफ करने के लिए। फिर आ गई थी सब्जी तड़कने की बारी, तो मैंने सब्जी तड़क दी थी। आप सब देख सकते हैं भिंडी एकदम कुरकुरी लग रही है और बनी भी बहुत अच्छी है। फिर मैंने जो घी कल बनाया था उस घी को मैंने गरम कर लिया था। गरम करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी मोटी लेयर निकली है, और घी बहुत ही अच्छा होता है। घर का बना सकते हैं हम। अगर दूध अच्छा है तो हमारे घर तो दूध घर का ही आता है, मतलब कि हम दूध वाले से नहीं लेते, क्योंकि दूध वाला केमिकल वगैरह मिलाता है। लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड है उसके घर से हमारे घर दूध आता है, क्योंकि उन्होंने डंगर पाले हुए हैं। फिर आ गए थे कूड़े वाले भैया। कूड़ा वगैरह मैंने डाल दिया था। कूड़ा वगैरह डालने के बाद मैंने दोपहर का लंच भी बना लिया था। फिर बच्चे चले गए थे स्पोकन सेंटर। उसके बाद मैं विशु को चली गई थी ट्यूशन छोड़ने के लिए, जो कि आप सब देख सकते हैं। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर मैं और रीतु चले गए थे मार्केट, क्योंकि रीतु को लेने थे कुछ कपड़े समर के लिए। तो फिर हम चले गए थे। हमने कई दुकानों पर विजिट किया, लेकिन लास्ट में एक शॉप थी, शायद जिम्मी चू कुछ ऐसा नाम था उसका, उससे हमने पहली बार कपड़े लिए हैं। अच्छी कलेक्शन आई हुई है। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। काफ़ी लेट हो गया था, 6 बजे के आसपास। फिर मैंने ये सब्जी बॉईल किया, जो कि मैं खाने वाली हूँ। आप सब देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा हल्का ही नमक मिर्च डाला है। फिर बच्चों को लेके आने के बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय हम सब ने पी अच्छी तरह। चाय पीने के बाद फिर मेरी बेटी कर रही थी पेंटिंग।